नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानकारी मांगी है अवेक्सिया लाइफ केयर के बारे में। तो आज हम इसी के ऊपर जानेंगे कि क्या इस कंपनी में हुआ है, क्या इसका पास्ट रहा है और क्या अभी इसका वर्तमान और क्या भविष्य होगा। मेरे व्यूअर जिन्होंने जानकारी मांगी उन्होंने करीब 2600 शेयर ले रखे इसके अंदर, 26,000 और 2 रुपये के प्राइस पे ले रखे उन्होंने। तो दोस्तों, पहले मैं एक कह देता हूँ आपको कि कभी भी ऐसे पेनी स्टॉक में इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैसे डूबने के 90% चांस होते हैं कि आपका पैसा पूरी तरह शून्य हो जाएगा। पेनी स्टॉक में ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेटर गेम बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बर्बाद हो गया। तो ये अवेक्सिया लाइफ केयर क्या है कंपनी, पहले हम इसका थोड़ा सा डेटा जान लेते हैं। और डेटा भी कोई ख़ास नहीं है इसका, केवल 3 रुपये के आसपास इसकी प्राइस है, 2 रुपये 90 पैसे, 3 रुपये के आसपास। और एक साल पे में अगर इसका लो देखोगे तो करीब रहा 1 रुपये 40 पैसे का। और पूरी लाइफ टाइम का अगर लो देखोगे तो वो 1 रुपये से भी नीचे रहा है और हाई रहा है करीब 100 रुपये के आसपास। कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं देती है, बोनस दिया है, एक बार बोनस दिया था 1 शेयर पे 3 शेयर का, और 2 बार ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। एक बार इसकी 10 रुपये फेस वैल्यू से 2 रुपये की और एक बाद में 2 रुपये से 1 रुपये कर दी। 1990 में इस कंपनी की स्थापना हुई और 2001 में इसका IPO आया था। लेकिन जब से लिस्टिंग होने के बाद भी इस कंपनी ने अपने कारोबार तो कई बढ़ाए, नाम भी कई बार बदले, लेकिन आज तक निवेशकों को कुछ भी नहीं दिया इसने। करीब करीब आप देख लीजिए 34 साल हो चुके इस कंपनी को बने गए। कंपनी लगातार अपना नाम ही बदलते जा रही है, कभी क्या नाम कभी क्या नाम, लेकिन नाम के अलावा और कुछ बदला ही नहीं इस कंपनी में आज तक। जब भी सबसे बड़ी बात कि इसमें इन्वेस्टरों ने जब भी निवेश किया है वो फंसते चले गए। और यहाँ पर क्या हुआ कि मालिक अपनी सारी होल्डिंग बेचता गया। आज देखिए करीब 90% से ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है और मालिक के पास 10% से भी कम होल्डिंग रह गई है। जहाँ तक इसकी मार्केट कैप की हम बात करेंगे तो करीब 197 करोड़ का मार्केट कैप बता रहे हैं। और कंपनी का जो अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो 10-12 करोड़ का रेवेन्यू आया है। पिछले क्वार्टर में भी लगभग इतना ही रेवेन्यू था। और पूरे साल में 2022 और 23 के पूरे साल में रेवेन्यू 68 करोड़ का रेवेन्यू बता रहे हैं। लेकिन इनकम के मामले में जहाँ पहले 2 करोड़ का रेवेन्यू आता था वो अब घट के शून्य के आसपास आ गया। न ये कंपनी प्रॉफिट में है न कुछ भी नहीं इस कंपनी में, सब कुछ नेगेटिव। कंपनी के ऊपर मतलब कह सकते हैं रिजर्व तक नेगेटिव में है। और इस दौरान 34 साल के दौरान आप देखोगे तो इस कंपनी ने 3-4 कंपनियों का अधिग्रहण किया हुआ है। ये कंपनी का जो सबसे पहले इसका जो नाम था, इस कंपनी की स्थापना गुजरात से हुई और 1990 में इस कंपनी की स्थापना हो गई थी। जयेश आर ठक्कर इसके मालिक हैं और भी 5-6 डायरेक्टर और इसमें। तो जल हाई पावर पेट्रोकेम के नाम से इसकी स्थापना की थी कंपनी ने, और इसी का जो प्रोडक्शन भी था इनका। बाद में इन्होंने कई तरह के ईडेपल ऑयल का है, ऑर्गेनिक ऑयल है, जो इंजन में काम आने वाले पेट्रो ऑयल है, और तमाम तरह के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इस तरह के पदार्थ मतलब केमिकल वगैरह का काम शुरू किया इन्होंने। और इसमें इन्होंने बाद में इन्फोटेक वगैरह किस तरह काम भी शुरू किए। कई तरह के काम करते, कई तरह कंपनियाँ हैं, लेकिन कई बार इसके इस तरह नाम भी बदले गए। तो ये कंपनी 2001 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। और लिस्ट होने के बाद ये शेयर अगर हाई देखेंगे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर इस शेयर से कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब ये मान के चलिए कि 100 रुपये तक पहुंच चुका है। इसलिए कि जैसे अभी इसकी प्राइस 3 रुपये है, 3 रुपये के आसपास। इस शेयर पे एक बार बोनस मिल चुका है, जो कि हर एक शेयर पे 3 शेयर का बोनस मिला है। और ये शेयर स्प्लिट हो चुका है 2 बार। इसकी 10 रुपये फेस वैल्यू थी, उसको 5 रुपये कर दिया और 5 रुपये से फेस वैल्यू 1 रुपये कर दिया। यानी कि जिसको भी 1 शेयर मिला हुआ IPO में उसके पास 30 शेयर बन चुके हैं।
और 30 शेयर को आज की प्राइस से अगर आप मल्टीपल करेंगे तो वो करीब 90-100 रुपये के आसपास बैठता है। इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसका किसी समय हाई 100 रुपये के आसपास भी रहा होगा और लो तो 1 रुपये से भी कम रहा है। और काफ़ी साल हो गए, करीब 30-34 साल हो गए इस कंपनी को बने के। उसके बावजूद भी इस कंपनी में इसके जो निवेशक है यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो आपने अगर ले रखा है और आप प्रॉफिट में आ गए हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आप निकल सकते हैं इसमें से और अच्छे स्टॉक में आ सकते हैं। तो आज मैं इसी की पूरी कहानी बताऊंगा इसी वीडियो में, ताकि आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए या नहीं, लेना चाहिए या नहीं, ये सारी बात आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगी। अभी इसका अगर हम डेटा की बात करें, डेटा भी कोई खास नहीं है, केवल ये शेयर अभी 3 रुपये में मिल रहा है, 3 रुपये से नीचे है। और इस कंपनी के जो मालिक ने अपनी सारी होल्डिंग बेच रही, कि मालिक के पास 10% से भी कम होल्डिंग है। इसका जो मार्केट कैप है 197 करोड़ का मार्केट कैप है। और रेवेन्यू की बात करें तो वो 10 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है। 2022-23 में रेवेन्यू इनका करीब 68 करोड़ का रेवेन्यू आया था। कंपनी का अगर इनकम की बात करें तो माइनस में चल रहा है, इनकम माइनस में, प्रॉफिट इनका 800% प्रॉफिट कम है। जहाँ पहले 2 करोड़ रुपये इसकी मतलब इनकम होती थी, अब घट के वो केवल 8 करोड़ रह गई है। कहने का मतलब है कि कंपनी लगातार घाटे में ही जा रही है। और कंपनी का इसने सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी ने कई कंपनियां बना चुकी हैं, कई बार नाम बदल चुकी है। आज इसकी दर्जन भर कंपनियां हैं अलग अलग, 4 बार नाम बदल चुकी। नाम बदलने के बावजूद भी कंपनी ने अभी तक अपना ट्रेंड नहीं बदला। ट्रेंड वही है कि अपने निवेशकों को इनको कोई फायदा मत पहुँचाओ, केवल अपनी कंपनियाँ बढ़ाते जाओ। इन्होंने अधिग्रहण 4 कंपनियों का अधिग्रहण भी किया, बताओ इस दौरान। कई बार कंपनी ऐसा भी करती है, पैसा उठा लेता है, लेकिन जब से लिस्टिंग होने के बाद भी इस कंपनी ने अपने कारोबार तो कई बढ़ाए हैं, नाम भी कई बार बदले, लेकिन आज तक निवेशकों को कुछ भी नहीं दिया इसने। करीब करीब आप देख लीजिए 34 साल हो चुके इस कंपनी को बने गए। कंपनी लगातार अपना नाम ही बदलते जा रही है, कभी क्या नाम कभी क्या नाम, लेकिन नाम के अलावा और कुछ बदला ही नहीं इस कंपनी में आज तक। जब भी सबसे बड़ी बात कि इसमें इन्वेस्टरों ने जब भी निवेश किया है वो फंसते चले गए। और यहाँ पर क्या हुआ कि मालिक अपनी सारी होल्डिंग बेचता गया। आज देखिए करीब 90% से ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है और मालिक के पास 10% से भी कम होल्डिंग रह गई है। जहाँ तक इसकी मार्केट कैप की हम बात करेंगे तो करीब 197 करोड़ का मार्केट कैप बता रहे हैं। और कंपनी का जो अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो 10-12 करोड़ का रेवेन्यू आया है। पिछले क्वार्टर में भी लगभग इतना ही रेवेन्यू था। और पूरे साल में 2022 और 23 के पूरे साल में रेवेन्यू 68 करोड़ का रेवेन्यू बता रहे हैं। लेकिन इनकम के मामले में जहाँ पहले 2 करोड़ का रेवेन्यू आता था वो अब घट के 0 के आसपास आ गया। न ये कंपनी प्रॉफिट में है न कुछ भी नहीं, इस कंपनी में सब कुछ नेगेटिव। कंपनी के ऊपर मतलब कह सकते हैं रिजर्व तक नेगेटिव में है। और इस दौरान 34 साल के दौरान आप देखोगे तो इस कंपनी ने 3-4 कंपनियों का अधिग्रहण किया हुआ है और जाता है। और आप प्रॉफिट में तो निकल लो इसमें से, कुछ नहीं कह सकते। अभी मार्केट की तेज़ी की वजह से इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो शेयर है ना काफ़ी समय तक लोअर सर्किट में पड़ा रहता है, फिर अपर सर्किट में आएगा, फिर लोअर में जाएगा, फिर अपर में आएगा। इससे ज़्यादा इसको होता ही नहीं इसमें कुछ। उसकी रेंज बना रखी है इसने, 1-1.5 रुपये से लेकर 3 रुपये तक जाता है, फिर 1-1.5 रुपये वापस आ जाता है। अभी भी ये 1.5 रुपये से बढ़ते बढ़ते 3 रुपये तक आया है, फिर बाद में पता नहीं बिकवाली आ जाती है, बिकवाली से फिर वापस। यहाँ पर के ऑपरेटर गेम शुरू हो चुके हैं। अब इस ऑपरेटर गेम में आप फंसना चाहो तो फंस सकते हैं, निकलना चाहो तो निकल सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर ही रहेगा। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए, बाकी आपकी मर्जी। कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे ये वीडियो। और अपने जिसके पास भी शेयर है, जिसने जो लेना चाहता है वो उसको बता दीजिए कि लेना कि नहीं लेना। और आप भी लेना चाहे तो आपके पास है या लेना चाहते हैं तो ज़रूर मेरी बातों पर ध्यान दीजिए कि मैं क्यों इस कंपनी को अवॉइड करता हूँ। नंबर देने की बात करें